एक छोटे से भारतीय कस्बे में विवेक नाम का एक लड़का रहता था, जिसे बचपन से यही सिखाया गया था कि बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना और मेहनत से कमाना ही असली धर्म है। उसके पिता एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे, जो रोज सुबह समय पर उठकर भगवान के सामने हाथ जोड़ते और फिर अपनी साइकिल से दफ्तर निकल जाते थे। और माँ हर दिन रसोई में काम करते हुए भी बच्चों को संस्कारों की कहानियां सुनाया करती थी। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन संस्कार इतने गहरे थे कि विवेक के मन में कभी ये सवाल ही नहीं उठा कि सही और गलत में फर्क क्या होता है। मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसने दुनिया को थोड़ा अलग नज़र से देखना शुरू किया। उसने देखा कि जो लोग चालाक हैं वही आगे बढ़ रहे हैं, जो झूठ बोलना जानते हैं वही कामयाब कहलाते हैं, और जो ईमानदार हैं उन्हें अक्सर पीछे छोड़ दिया जाता है। ये सब देखकर विवेक के मन में कई बार सवाल उठा कि क्या उसके माता पिता ने जो सिखाया वही सच में जिंदगी का सही रास्ता है। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान घर की आर्थिक हालत और खराब हो गई। पिता की तबीयत खराब रहने लगी और माँ की आंखों में हमेशा चिंता दिखाई देने लगी। विवेक ने कई बार सोचा कि काश उसके पास अचानक कुछ पैसे आ जाएं, ताकि वो अपने घर की परेशानियां खत्म कर सके। एक दिन कॉलेज से लौटते समय बस स्टैंड पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। लोग भागदौड़ में थे और उसी भीड़ में विवेक की नज़र जमीन पर पड़े एक थैले पर पड़ी। उसने जब थैला उठाकर देखा तो उसके हाथ कांप गए, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे थे। इतने पैसे कि उससे उसके पिता का इलाज हो सकता था, घर का कर्ज उतर सकता था और उसकी पढ़ाई भी आराम से पूरी हो सकती थी। विवेक ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई उस थैले का मालिक नजर नहीं आ रहा था। उस पल उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे उसके अंदर दो इंसान खड़े हों। एक कह रहा हो कि ये मौका भगवान ने दिया है, और दूसरा कह रहा हो कि अगर माँ को पता चला तो वो तुलसी के सामने कैसे खड़ी होगी। विवेक वहीं खड़ा रहा, और तभी उसकी नज़र थोड़ी दूरी पर बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो घबराया हुआ बार बार अपनी जेबें टटोल रहा था, और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। विवेक समझ गया कि यही उस थैले का मालिक है। वो धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी के पास गया और थैला उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बाबा, शायद आप यही ढूंढ रहे थे। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने विवेक के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज मुझे विश्वास हो गया कि इस देश में अभी भी संस्कार जिंदा हैं। विवेक के दिल को उस पल जो सुकून मिला, वो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही ईमानदारी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। कुछ महीनों बाद विवेक को एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वो बहुत खुश था, क्योंकि ये नौकरी उसके पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती थी। इंटरव्यू के दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो सामने वही बूढ़े आदमी बैठे थे, जिन्हें उसने थैला लौटाया था। विवेक के दिल की धड़कन तेज हो गई। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, और अंत में उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए विवेक से कहा, बेटा, मुझे तुम्हारी डिग्री या नंबरों से ज्यादा तुम्हारा संस्कार याद है। उस दिन जब तुमने बिना किसी लालच के सही रास्ता चुना था, तभी मैंने तय कर लिया था कि अगर कभी मौका मिला तो मैं तुम्हारे जैसे इंसान को आगे बढ़ने में जरूर मदद करूंगा। विवेक की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि सही कर्म कभी बेकार नहीं जाते। वे देर से सही, लेकिन सही समय पर जरूर फल देते हैं। उस दिन विवेक घर पहुंचा तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए, और पिता ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि हमारे दिए हुए संस्कार व्यर्थ नहीं थे। विवेक उस रात बहुत देर तक सो नहीं पाया, और वो यही सोचता रहा कि अगर उस दिन उसने लालच में आकर गलत फैसला लिया होता तो शायद आज उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। और तभी उसे ये सच्चाई समझ में आ गई कि भगवान हर किसी को मौका देता है, लेकिन इंसान वही बनता है जो वो उस मौके पर चुनता है। इसलिए कभी भी हालातों को दोष मत दो, क्योंकि सही और गलत के बीच का फैसला ही इंसान की असली पहचान बनता है।